औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ नताशा इमरान और मैं आपका बायोलॉजी का लेक्चर लेती हूँ। आज जो हमारा टॉपिक है वो मुस्लिम साइंटिस्ट है और मैं जो आपको पहली बात अपने लेक्चर से शुरू में कहना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, आपको मेरी ज़्यादा समझ आती है, आप बोर्ड के लिए तैयारी अच्छी करना चाहते हैं, आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें और साथ में लाइक्स भी किया करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है मुस्लिम साइंटिस्ट कि मुसलमान के साइंसदानों ने क्या काम किया था, उन्होंने किस चीज़ पे स्टडी की थी, किस चीज़ पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे और उससे हमें क्या क्या फ़ायदा पहुंचा, उन्होंने क्या क्या हमें चीज़ें पहुंचाई हैं जिससे हमें आज तक हम उससे फ़ायदा उठा रहे हैं, उन्होंने क्या क्या ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई थी जिनसे हम फ़ायदा उठा रहे हैं। सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम है जाबिर बिन हयान। ये एक मुसलमान का साइंसदान है, इसलिए हम मुसलमानों के साइंसदान, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये काफ़ी दफ़ा बोर्ड में रिपीट हुआ है तो आप इसको अच्छी तरह याद करें। जाबिर बिन हयान एक साइंसदान का नाम है और वो 721 को पैदा हुआ था और 815 को उसकी डेथ हुई थी। ये बाज़ों का शॉर्ट में भी आ जाता है और MCQs में भी आ जाता है, तो आप इसको ना नज़रअंदाज ना करें क्योंकि यही आपके मार्क्स खींचते हैं। आप लोग इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को अच्छी तरह पिकअप किया करें। ही वॉज बोर्न, वो पैदा हुआ था कहाँ पे? इन ईरान में वो पैदा हुए थे और उन्होंने मेडिसिन पे काम किया था इराक में। ये भी MCQs में आ सकता है, ईरान और इराक, ये आपको कंफ्यूज कर देते हैं, इसलिए इसको अच्छी तरह पढ़ लिया करें। वो पैदा ईरान में हुए थे लेकिन उन्होंने काम मेडिसिन पे काम किया था इराक में। ही इंट्रोड्यूस्ड, उन्होंने क्या किया था? मुतारिफ करवाया था। उन्होंने बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री पे एक्सपेरिमेंट किए थे, पहले बहुत ज़्यादा उन्होंने केमिकल्स को आपस में मिलाया, बहुत ज़्यादा काम किया, एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने क्या किया? एक्सपेरिमेंट करके हमें मुतारिफ कराया। किससे मुतारिफ करवाया? केमिस्ट्री के बारे में। एंड आल्सो रोट, और क्या किया? हम लिखी अ लॉट ऑफ नंबर ऑफ बुक्स, बहुत ज़्यादा मिकदार में उन्होंने तादाद में उन्होंने किताबें लिखी। किसके बारे में? इंसानों पर और पौधों पर। उन्होंने पहले क्या काम किया था? उनका 2 काम थे। ये उनका फर्स्ट फंक्शन है, ये उनका सेकंड फंक्शन है। आपसे वो पूछ सकते हैं कि फंक्शन उसके लिखे जाबिर बिन हयान के ने क्या काम किए थे, तो आप इन दोनों को पॉइंट्स की फॉर्म में लिखे। पहले इतना लिखे, फिर उसके बाद यहाँ से शुरू कर ले, ही आल्सो रॉट अ नंबर ऑफ बुक्स। यहाँ तक उन्होंने पहला काम क्या था? उन्होंने केमिस्ट्री पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे, केमिस्ट्री से लेके कंपाउंड्स के ऊपर। केमिस्ट्री से मुराद है कंपाउंड्स। उन्होंने कंपाउंड्स को लिया, उन पे एक्सपेरिमेंट किया और फिर हमें से क्या कराया? मुतारफ कराया कि उन्होंने हमें बताया कि मैं इन कंपाउंड्स को मिलाया तो इससे मुझे ये मिला, वाटर जैसे H2 और ऑक्सीजन को मिलाया तो हमारे पास वाटर फॉर्म हुआ। उसके बाद उसने क्या किया? बहुत सारी मिकदार में उसने किताबें लिखी। किस पर? पौधों पर और इंसानों पर। एनिमल्स, जानदार, आप लोगों ने एनिमल्स में ह्यूमन बींग्स भी इंक्लूड होते हैं। इनमें आप लोग ले आते हैं एनिमल्स जो होते हैं, मैमल्स वगैरह, वो ले आते हैं, मतलब जो जानवर होते हैं आप वो ले आते हैं, लेकिन ह्यूमन बींग्स को भी बायोलॉजी में एनिमल्स ही कहा जाता है। हिज फेमस बुक, उसकी जो सी मशहूर बुक कौन सी है? ये भी आ सकता है, राइट द नेम ऑफ द जाबिर बिन हयान फेमस बुक। इसका क्वेश्चन है, आपसे ये भी क्वेश्चन कर सकता है, तो ये क्वेश्चन इसको भी आप अच्छी तरह याद कर ले, जहनों में बिठाएं। हिज फेमस बुक, उसकी सबसे अहम बुक जो उनसी फेमस हुई थी सबसे ज़्यादा, वो कौन सी थी? अल नबातात और अल हैवान। ये 2 उसकी किताबें थी, ये बहुत ज़्यादा मशहूर हुई थी। डेट ऑफ बर्थ, वो कहाँ पे पैदा हुआ था, उसने मेडिसिन पे काम किया था, उसने एक्सपेरिमेंट किया था केमिस्ट्री पे और उसे लोगों को मुतारिफ कराया था। दूसरा फंक्शन है, उसने बहुत सारी किताबें लिखी थी पौधों पर और जानवरों पर। और उसके बाद उसने क्या, उसकी जो फेमस बुक्स थी उनके नाम क्या है? अल नबातात और अल हैवान। ये वो पूछ सकते हैं कि शॉर्ट नोट लिखे जाबिर बिन हयान पे, तो आप ही सारा, आपने फिर ये सारा ऐसे सिंपली नहीं लिख देना है, आपने इसे हेडिंग्स बनाकर लिखना है। बोर्न, ही वॉज बोर्न इन ईरान। प्रैक्टिस्ड, उन्होंने प्रैक्टिस की थी इराक में। आपने हेडिंग्स बना के फिर इसलिए लिखना है, फिर आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, बॉर्डर जो चक्कर था उस पर इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, लिहाजा आप हेडिंग्स बना के लिखा करें। अब्दुल मलिक अस्माई, ये दूसरा मुसलमान साइंसदान है। ये 714 में पैदा हुआ था और 828 में ये इसकी डेथ हुई थी। ये आपको मैंने पहले भी बोला है, इसको अच्छी तरह याद किया कर, ये MCQs में आते हैं। ही इज़ कंसिडर्ड, वो समझे जाते हैं, द फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट। ये आपको पूछा जा सकता है कि कौन है जो मुसलमानों के पहले साइंसदान सुनाए दिए जाते हैं कि वो पाकिस्तान मुसलमानों के पहले साइंसदान है, वो कौन है?
तो आपने बताना है वो अब्दुल मलिक इस्माई है। जो पहले मुसलमानों के जो पहले साइंसदान थे वो कौन है? अब्दुल मलिक इस्माई है। ही इज़ कंसिडर्ड, वो समझे जाते हैं, द फर्स्ट मुस्लिम, पहले मुसलमानों के साइंसदान जिन्होंने क्या किया था? स्टडी किया था एनिमल्स के बारे में, जिन्होंने एनिमल्स के बारे में डिटेल से, पूरा डिटेल से उनके बारे में, वो कैसे सांस लेते हैं, कैसे उनके अंदर ऑक्सीजन कैसे सारी ब्लड को पाँव तक जा रही होती है, कैसे वो लोग कैसे सर्कुलेशन ब्लड के अंदर हो रही होती है, हर एक चीज़ डिटेल से उन्होंने पढ़ा था। किसने? पहला साइंसदान था जिसने क्या किया था? एनिमल्स के बारे में स्टडी किया था डिटेल से। वो कौन है? अब्दुल मलिक इस्माई। हिज फेमस राइटिंग, उसकी कहता है सबसे मशहूर जो उसने किताब लिखी थी वो कौन सी? तो मशहूर किताबों में इसकी फेमस हुई थी अल अबील, इसको कैमल भी कहा जाता है, अल खैल, इसको हॉर्स भी कहा जाता है, अल वहूस, इसको एनिमल भी कहा जाता है, और खलकल इंसान, और ये इंसानों के मुताबिक, कि खलकल इंसान मतलब ये इंसान, अल्लाह ताला ने जो इंसान बनाया है उनके मुतालिक थी एक खलकल इंसान किताब। ये उसकी फेमस बुक्स है। आप इधर हेडिंग बना ले हिज फेमस बुक्स, और यहाँ पे कंसिडर्ड की हेडिंग 2 पॉइंट्स इसके बना ले। अगर वो आपसे पूछेंगे शॉर्ट नोट लिखें, आप बताएं वो इतने मतलब 740 में पैदा हुआ था और 828 में उसकी डेथ हो गई थी, ये लिख दें। फिर आप उसके बाद ये कंसिडर्ड की हेडिंग देखें, यहाँ से लेकर इतना लिख दें। उसके बाद आप इसकी फेमस बुक में यहाँ से लेकर इतना लिख दें, और काफ़ी आपको मतलब नंबर मिल जाएंगे फुल शॉर्ट क्वेश्चन के। अब जो सा थर्ड साइंटिस्ट है उसका नाम है बू अली सीना। बू अली सीना 980 में पैदा हुए थे और 1037 में इनकी क्या हुई थी? डेथ हुई थी। ही इज ऑनर्ड, ये क्या करते हैं? ये जाने जाते हैं एज अ फाउंडर, बानी किसके? मेडिसिन के। ये क्या कहलाया जाता है? ये वेस्ट में एविसिना में क्या कहला जाते हैं? ये एविसिना में मेडिसिन जो सी दवाइयाँ हैं उनके बानी जाने जाते हैं। जो से वेस्ट जोन सी साइड है, मतलब ईस्ट मशरिक में ये क्या जाने जाते हैं? मशरिक में ये मशरिक का एक मुल्क है, उसका नाम क्या है? एविसिना में ये क्या? ये दवाइयों के बानी जाने जाते हैं कि ये दवाइयों के बारे में इतना हुनर रखते हैं, इसलिए उनको बानी करार दिया गया। उनको एक अवाम की तरफ से उनको एक मिला गया था लक़ब। ही वॉज अ फिजिशियन, वो एक फिजिशियन भी थे, फिलोसोफर भी थे, एस्ट्रोनॉमर भी थे, और पोइट भी थे। एस्ट्रोनॉमर होते हैं जो मतलब सितारों के बारे में काफ़ी ज़्यादा इल्म रखते हैं, उनको कहते हैं। फिलोसोफर कहते हैं जो मतलब अपनी काफ़ी ज़्यादा फिलोसफी जो अपनी मतलब लिख सकता है, जिनको अपना कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होता है, वो फिलोसोफर होते हैं। जिनका इंटरेस्ट होता है नई चीज़ें निकालने का, वो फिलोसोफर होते हैं। फिजिशियन, ये साइंसदानों को कहते हैं फिजिशियन। जो फिजिक्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल पे जाते हैं, वो फिजिशियन होते हैं। ये उनकी क्या है? ये उनकी करेक्टरिस्टिक्स है जो उनके अंदर पाई जाती हैं। ये आप उनकी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछेंगे तो आप ये शॉर्ट क्वेश्चन लिखेंगे। ये क्या लिखेंगे? इसकी हेडिंग बना लेंगे हॉनर्ड इतने की, और यहाँ से लेके इसकी आप करेक्टरिस्टिक्स उनकी लिख देंगे, और यहाँ से लेके यहाँ तक आप उसकी फेमस बुक लिख देंगे। उनकी एक बुक है, उनकी एक बुक जो फेमस हुई थी, उनका क्या नाम है? उसका नाम है अल कानून फी अल तिब। अल कानून फी अल तिब। और इसको क्या कहा जाता है? इसको मशरिक में दवाइयों का कानून भी कहा जाता है। इसका मतलब 2 नाम है। आपसे पूछा जा सकता है कि इसका दूसरा नाम क्या है? अल कानून फी अल तिब का। तो ये क्या कहना? इट्स सेकंड नेम इज अल कानून, इस सेकंड नेम इज कानून। इसका सेकंड नाम क्या है? कानून है। कानून मतलब इसे मेडिसिन के बारे में काफ़ी ज़्यादा कानून उसमें लिखे हुए हैं। इस बुक में मेडिसिन के बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन लिखी है, इसलिए इसे कानून कहा गया। कानून की दवाइयों मशरिक में से मेडिसिन का कानून कहा गया कि मेडिसिन का कानून, उसमें मेडिसिन की इतनी इंफॉर्मेशन है ना कि उसे मेडिसिन का कानून के नाम से इधर मशहूर कर दिया गया है। ये अब जाबिर बिन हयान है जो आपके पहले साइंटिस्ट आपने पढ़े थे, और ये बू अली सीना है जो आपको मैंने बताया कि वो क्या थे? वो मेडिसिन के फाउंडर समझे जाते थे वेस्ट में। अब हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन्स जो हमारे बॉडी के अंदर जो लेवल होते हैं वो पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला क्या है? सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। सब एटॉमिक कहते हैं आटम का सबसे छोटा लेवल, और एटॉमिक लेवल जिसमें एटम्स हमारी बॉडी में एटम्स जो काम करते हैं वो वाला लेवल। ऑल द टाइप, हर एक एग्जाम ऑफ द मैटर मादे की आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स। हमारे बॉडी का भी हर एक छोटे से छोटा हिस्सा एलिमेंट से मिलके बना होता है। छोटे छोटे एलिमेंट से मिलके कंपाउंड बनता है। 3 कंपाउंड एलिमेंट से मिलके एक बॉडी बनी होती है। क्या कहते हैं? ऑल टाइप्स ऑफ मैटर, कोई भी चीज़ क्या बनी होती है? एलिमेंट से। एंड ईच एलिमेंट कंटेन अ सिंगल काइंड ऑफ एटम।
हर एक चीज़ किससे बनी होती है, एक छोटे छोटे एलिमेंट से बनी होती है। और एक एलिमेंट क्या होता है, वो एक तरह के एटम से बना होता है। वो डिपेंड करता है, जो हमारी बॉडी है वो डिपेंड करती है एलिमेंट पे, और एलिमेंट बनते हैं किसकी मौजूदगी में, एटम्स की। एटम ना होंगे तो हमारी बॉडी नहीं बन पाएगी, लिहाजा एटम होना हमारी बॉडी में ज़रूरी है। ए नॉट टर्म कट, ए को कहते हैं नॉट, ये लैटिन वर्ड है। ए को कहते हैं नॉट और टर्म को कहते हैं कट। ये एमसीक्यूज में आ जाता है, तो ये भी आप अच्छी तरह इसको याद कर लें। द आटम आर यूजली एक्चुअली मेड अप ऑफ मैनी सब एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। कहता है जो आटम्स बने होते हैं हमारी बॉडी में, वो क्या करते हैं, आटम्स बहुत ज़्यादा छोटे छोटे आटम्स के मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं। हमने सबसे पहले क्या बात की है, हमारी मतलब जो भी कोई भी चीज़ है, बॉडी को छोड़े कोई भी चीज़ है, वो किससे मिलके बनी है, वो एलिमेंट से मिलके बनी है। वो एलिमेंट से मिलके बनी है। और एलिमेंट्स किससे मिलके बने हैं, एटम से। और एटम्स किससे मिलके बने हैं, छोटे छोटे एटॉमिक मॉलिक्यूल से। एटम्स के छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलके आटम बना है, फिर आटम से आगे एलिमेंट बना है, एलिमेंट से फिर आगे मटेरियल्स बने हैं, मतलब चीज़ें बनी हैं काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद आगे द मोस्ट स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल्स। कहते हैं जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले सब एटॉमिक पार्टिकल्स वो कौन से होते हैं। यह आपको पूछा जा सकता है कि आपके सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से हैं। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन वो होता है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है। प्रोटॉन वो होता है जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन वो होता है जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है। ये सारे क्या हैं, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। इनके मिलने से आटम बनता है, आटम के मिलने से एलिमेंट बनता है, और एलिमेंट के मिलने से मटेरियल्स बनते हैं। आउट ऑफ द 92 काइंड ऑफ द एलिमेंट, कहते हैं आउट ऑफ द 92 एलिमेंट दैट अकर नेचर। कहते हैं हमारी बॉडी में टोटल कितने एलिमेंट पाए जाते हैं, 92 एलिमेंट पाए जाते हैं हमारी बॉडी में। और वो क्या करते हैं, एलिमेंट्स पाए जाते हैं, लेकिन उनमें से जो 16 है वो कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में बनाए हुए हैं। बाकी जो है वो हम लोग हमारे माहौल में गंदगी होती है उसकी वजह से चल जाते हैं, लेकिन जो 16 है वो हमारे जिस्म में कुदरती तौर पे बनाए गए हैं। 16 और कार, वो जो 16 हमारे बॉडी में कुदरती तौर पे बनाए गए हैं, उनको हम कहते हैं बायो एलिमेंट। ये बायो एलिमेंट की डेफिनेशन और काफ़ी दफ़ा बोर्ड में पूछी गई है। दीज टेक पार्ट इन मेकिंग द बॉडी मैस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये जो सी गैसेज हैं, ये जो 16 जो से एलिमेंट्स हैं, ये हमारे जिस्म का वजन ये गैसेज ही बनाती हैं। आप लोग समझते हैं कि मतलब आप लोग डाइट खाते हैं उससे आपके जिस्म का वजन बनता है, लेकिन उससे नहीं बनता। ये जो आपके अंदर जो गैसेज होती हैं, इनसे आपके बॉडी का वजन बनता है। ये अगर ज़्यादा मिकदार में हो जाए तो ज़्यादा वजन, अगर कम हो तो कम मिकदार में हो तो कम वजन। और इन गैसेस से या आप लोग ये गैसेस ज़्यादा मिकदार में भी नहीं होनी चाहिए और कम मिकदार में भी नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा मिकदार में होंगी तो भी नुकसानदाह होगी और कम मिकदार में होंगी तो भी नुकसानदाह होगी। एक लिमिट तक होनी चाहिए हमारी बॉडी में। 92 टोटल एलिमेंट्स है हमारी बॉडी में। 16 जो उनसे है वो कुदरती तौर पे पाए जाते हैं, उनको हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। और ये जो एलिमेंट्स है ये हमारे जिस्म का वजन बनाते हैं, ये जो छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं बायो। अब जो हमारे 16 एलिमेंट्स हैं, जो उनसे 16 एलिमेंट जो उनसे कुदरती तौर पे पाए जाते हैं, वो हमारे जिस्म का वजन बनाते हैं, जबकि 92 पूरे हमारे जिस्म का वजन नहीं बनाते। ये जो 16 एलिमेंट कुदरती तौर पे बनाए जाते हैं, पाए जाते हैं हमारे जिस्म में, वो हमारे जिस्म का वजन बनाते हैं। ओनली 6। अब ये 6 एलिमेंट्स आपने इनके नाम भी याद करने हैं और ये भी बताना है कि ये 99% है। अब वो आपसे पूछ सकते हैं कार्बन हमारे जिस्म का कितने परसेंट, एमसीक्यूज में कितने परसेंट वजन बनाते हैं, कितना बनाते हैं, 99% वजन बनाते हैं। ये सारे ओनली 6। ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड पोटाशियम, ये जो एलिमेंट्स हैं ये 6 एलिमेंट्स हैं और ये हमारे जिस्म का 6 एलिमेंट्स मिलके हमारे जिस्म का 99 वजन बनाते हैं टोटल। और जो दूसरे जो उनसे 10 एलिमेंट जैसा कि पोटाशियम, सिल्वर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक और आयरन, ये जो उनसे ये हमारे जिस्म का 1%, 1%, ये 10 एलिमेंट मिलके ये जो उनसे हैं इनके नाम भी आपने याद करने हैं। ये जो 10 एलिमेंट है ये आपके जिस्म का 1% वजन बनाते हैं और ये जो उनसे 6 एलिमेंट्स है ये आपका 99। अगर ये भी ना आपके जिस्म में होंगे तो भी आपके जिस्म में काफ़ी ज़्यादा डिजीज़ पैदा होंगी। आप लोग समझते हैं इनका होना मतलब 1% ना हो, लेकिन नहीं, ये भी काफ़ी ज़्यादा नुकसानदाह हमारे जिस्म की काफ़ी ज़्यादा बीमारियां पैदा करने का बायस होती हैं। ये भी एक लिमिट तक होनी चाहिए हमारी बॉडी में, ये नहीं है कि चाहे ना ही हो। ये जो 6 एलिमेंट है ये हमारे जिस्म का 99 वजन बनाते हैं।
ये MCQ आ सकता है कि कैल्शियम हमारे जिस्म का कितना वजन बनाता है 99। उसके बाद फ्लोरीन कितना, आयरन कितना बनाता है, तो आपने कहना है 1% बनाता है। ये इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स में ये है कि नहीं है, ये हैं। आपसे पूछा जा सकता है पोटाशियम नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स में शामिल होता है। मैंने आपको बताया ये जो से एलिमेंट्स के नाम इधर लिखे हुए हैं ये क्या है, ये नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स है, ये कुदरती तौर पे पाए जाने वाले एलिमेंट्स है। ये जो से है 6 एलिमेंट हमारे बॉडी का 99 वजन बनाते हैं और जो से दूसरे 10 हैं वो हमारे जिस्म का 1% वजन बनाते हैं। अब ये आप देखें, ऑक्सीजन हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा होती है। अब ये आगे से इन गैसेस की परसेंटेज भी बताई हुई है कि कितने परसेंटेज हमारे जिस्म में कौन सी गैस पाई जाती है। ये जो से 6 एलिमेंट्स हैं जो इन्होंने बताया हुआ है, 6 एलिमेंट्स, उनकी इन्होंने परसेंटेज इधर बताई है। बाकी सबकी 1% उन्होंने वैसे आपको वही बताई हुई है। आपसे इन सब की इधर से परसेंटेज भी, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन 65% पाई जाती है, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10% और नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2% और फास्फोरस 2%। आप लोग ये मस्ट याद करें, ये आप लोग के ऑब्जेक्टिव के लिए है। और इस दफ़ा तो इन्होंने कंसेप्चुअल आपका पेपर बनाना है। आप लोग इन्होंने आपकी टेक्स्ट बुक से पेपर बनेगा। आप लोग काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है बच्चे, लेकिन आपकी टेक्स्ट बुक से पेपर बनेगा। आप लोग इन छोटी छोटी चीज़ों को नहीं ध्यान रखते और आपकी यही चीज़ें तो आपके नंबर खींच जाते हैं। वो लोग आपके पेपर से बुक बनाते हैं लेकिन आप लोग इन चीज़ों पे गौर नहीं करते। देखिए आप जैसे ये टेबल है, अब बाज़ औक़ात स्कूलों में ये नहीं कराया जाता, लेकिन आप लोग को मैं बता रही हूँ तो आप ये अच्छी तरह कर लीजिए। आपसे MCQs में आ सकते हैं, आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। आप परसेंटेज बताएं इन एलिमेंट्स की, जो 6 एलिमेंट 99 वजन बनाते हैं, तो आप ये इनकी परसेंटेज लिख सकते हैं। या आपसे पूछा जा सकता है ऑक्सीजन कितनी परसेंटेज हमारी बॉडी में होती है, 65% जैसे हो सकती है। चले, थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि सब्सक्राइब भी कर दीजिए करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दिया करें और लाइक्स भी किया करें। अल्लाह हाफिज़।